महाभारत एक महायुद्ध की कथा मात्र नहीं है, बल्कि रहस्यों का भंडार है। महाभारत में इस बात को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो मरा है वह फिर आएगा, किसी और रूप में, किसी और ढंग में अपने पूर्व जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को गीता में भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि हे पार्थ, आत्मा तो अमर है, यह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। यह उसी प्रकार है जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। इस बात के कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे मालूम होता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था, जो यह दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। तो आइए देखें महाभारत के महायोद्ध क्या थे पूर्व जन्म में। तो मित्रों, वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1, श्री कृष्ण। सबसे पहले श्री कृष्ण की ही बात करते हैं। यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले इनका 7 जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे। इन्होंने बद्रीनाथ धाम में हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और इन्हीं के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में निवास करने का वरदान दिया था। इस बात का जिक्र गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है कि हे अर्जुन, मैं पूर्व जन्म में नारायण था और तुम नर थे। नंबर 2, अर्जुन। अर्जुन के बारे में यह बात तो आप जान ही चुके हैं कि वह पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वां भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदभवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदभवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी होगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे टूटा है। इस वरदान के कारण असुर अपने को अजेय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा के नशे कवच खंडित किए थे और एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। नंबर 3, भीष्म। महाभारत युद्ध के समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीष्म पितामह थे, जो अपने पूर्व जन्म के शाप के कारण दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। कथा के अनुसार भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का शाप दे दिया। पत्नी के कहने पर ही इन्होंने गाय चुराई थी, इसलिए भीष्म रूप में इन्हें अविवाहित रहना पड़ा। नंबर 4, कर्ण। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। यह व्यक्ति था कर्ण। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदभवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोदभवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती, तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदभवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोदभवा असुर का अंत संभव हो पाया। नंबर 5, द्रौपदी। भविष्य पुराण में कथा है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। इनकी इच्छा थी कि उन्हें अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वह सदा सुहागन रहे। भगवान शिव की तपस्या से इन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान मिला और यह पांडवों की पत्नी बनकर सदा सुहागन रही। नंबर 6, अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि वह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का शत्रु कालैवन था। कालैवन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण बंदी बनाकर अपने साथ ले आए और एक डब्बे में बंद कर करके रख दिया। एक बार सुभद्रा की नजर उस डिब्बे पर गई तो उत्सुकतावश उसे खोल दिया। इससे वह गर्भवती हो गई और कलैवन ने अभिमन्यु के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया।